उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिल्कियारा वारकोट सुरंग के अंदर फंसे 41 निर्माण श्रमिकों को बचाने का प्रयास रविवार को 15वें दिन में प्रवेश कर गया। मजदूर 12 नवंबर से मलबे के एक विशाल ढेर के पीछे फंसे हुए हैं। बचाव अभियान में पिछले कुछ दिनों में कई बार तकनीकी खराबी आई है, जिससे निकासी प्रक्रिया में देरी हो रही है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ड्रिलिंग के अंतिम चरण में निकासी प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी की जा सकती है। हालांकि तकनीकी खराबी के कारण फंसे हुए 41 श्रमिकों को बचाने के लिए ड्रिलिंग कार्य में पिछले 24 घंटों में कोई प्रगति नहीं हुई, लेकिन रविवार दोपहर तक सुरंग की वर्टिकल ड्रिलिंग फिर से शुरू होने की उम्मीद है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि अमेरिकी बर्मा मशीन के टूटने के एक दिन बाद दूसरी ड्रिलिंग मशीन बचाव स्थल पर पहुंच गई है। भारतीय वायुसेना ने कहा कि उसने बचाव कार्य के लिए महत्वपूर्ण DRDO उपकरण देहरादून पहुंचा दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल 10 से 12 मीटर की ड्रिलिंग की आवश्यकता है। उम्मीद है अब कोई मेटल अवरोध नहीं मिलेगा जो बचाव कार्यों में बाधा पैदा कर सके। अगर मशीन काम नहीं कर पाती है तो हम मैनुअल ड्रिलिंग का सहारा लेंगे। शनिवार को टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड ने फंसे हुए श्रमिकों को उनके परिवारों से बात करने के लिए सुरंग स्थल पर एक छोटा टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए कदम उठाया। हालांकि इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ VVIP भी इस टेलीफोन लाइन के जरिए मजदूरों से बात नहीं करेंगे। उत्तरकाशी में आ रहे VIP और VVIP लोगों द्वारा रखी जा रही नजर को देखते हुए कुछ भी नामुमकिन है। PMO तक से जुड़े लोग यहां घूम रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स ने क्रिसमस तक फंसे हुए श्रमिकों की सुरक्षित वापसी की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि मेरा मतलब है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें बस सबसे महत्वपूर्ण बात पर विचार करना चाहिए और वो ये है कि सभी लोग सुरक्षित घर आएं। मुझे विश्वास है कि वो क्रिसमस के समय पर घर आएंगे। इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद व्रोय विश्वम ने उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिल्कियारा वारकोट सुरंग के ढहने के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र में विकास की गतिविधियां सावधानी पूर्वक अध्ययन के बाद भी बात की जानी चाहिए। उन्होंने श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा पर भी जोर दिया और कहा कि स्टेक होल्डर्स और नौकरी देने वालों को खतरनाक से खतरनाक परिवेश में काम करने वाले श्रमिकों के लिए उदार बीमा राशि सुनिश्चित करनी चाहिए।